राम राम सर है ना भाई। एक क्लास अपन है अपलोड करती थी एमसीक्यू की, जो निमी पैटर्न की बुक उसकी, या दूसरी क्लास है भाई। बीच में 2-3 दिन का गैप हो गया, क्लास नहीं हो पाई थी तो थोड़ा काम सा था भाई। लेकिन ये रेगुलर कराया करेंगे। और एक कमेंट आ रहा था भाई नीचे कि उसने नू लिख रखा हुआ है कि मतलब जो एमसीक्यू है जैसे इसका ये आंसर है तो ये वो एक्सप्लेन नहीं करा है। एक्सप्लेन नहीं करना है वो, मतलब सीधा बस ऑप्शन ने बताया और एक मतलब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल दिए। इससे क्या है भाई, वो कह रहा था कि जल्दी जल्दी रिवाइज होंगे। तो ठीक है अपन न्यू कराएंगे भाई। देखो, वाई दी आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड। देखो, कोई भी डीसी जनरेटर की कोर होने वाले लेमिनेटेड क्यों करी जा है, हमने मेरा एडी करंट के लॉस जो है उसके लिए करी जा, तो इसका आंसर डी है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो, रिड्यूस दी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। जो डीसी जनरेटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो भाई, क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप खातर रिड्यूस करने खातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वाई द डीसी जनरेटर शुड ऑलवेज रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। इन्होंने कहा जो डीसी जनरेटर वो हमेशा क्लॉकवाइज उसमें क्यों चला रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, क्योंकि इसका मेन रीज़न है भाई, जो एक रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म हुआ है जनरेटर के अंदर, ये एक के अंदर नहीं होता, बस सेपरेटली एक्साइटेड जो जनरेटर हुआ है, सेपरेटली एक्साइटेड इसके अंदर नहीं होता भाई वो, बाकी हर एक जनरेटर के अंदर हुआ है। क्यों रखना जरूरी हुआ है वो, क्योंकि मतलब इसका एक वो है फैक्टर लगा लो, एक मतलब याद रखने की चीज़ है। और सारे जनरेटर में इस चीज़ की जरूरत है, लेकिन सेपरेटली एक्साइटेड इस जनरेटर में नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका मार्क लगा लियो चाहे। ठीक है, और इसने ना पर आंधे जांधे बस वगैरह में तब देखा करो इन वीडियो में, ठीक है, तब ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे आप। क्योंकि स्पेशल बैठ के देखो, वैक्स पकड़ के देख लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडिंग इन लार्ज डीसी जनरेटर। जो बड़े डीसी जनरेटर हुए उनमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो क्यों करी जाओ है। कनेक्ट मोड लोड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। रिड्यूस कंपनसेट कम्यूटेशन इफेक्ट रिड्यूस करने का तो ना भाई, वो भी नहीं है। हाँ, यो न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट भाई, यो भी है। यो मेन क्वेश्चन बना है भाई, ये कि इसने इंपॉर्टेंट पर लगा लियो। मोस्टली इसकी बुक के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो हमने पता होना चाहिए। निमी पैटर्न बुक स्पेशल इसे खातर है भाई। या बुक रिवाइज कर दियो, सारे 70 मत है। मैं लिख कर दूँ 50 तो ऊपर क्वेश्चन इस बुक मत आ जाएंगे, 50-55 क्वेश्चन ही। या बुक सारी याद कर जियो, ठीक है। इसकी आप क्लास लेवाएं 2 या 3 क्लास हम एक चैप्टर खत्म कर दिया करेंगे आप। ये रट लियो भाई, 4-3-3-4-4-5 वीडियो देख लियो, कंप्लीट हो जाएगा तेरा। तो हमने और कि वो करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज़ द रीजन ऑफ वोल्टेज, रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्ड बिल्ट अप वोल्टेज। इनमें कौन सा मतलब के कारण हो उसका है कि डीसी जनरेटर जो है वोल्टेज नहीं बढ़ा पावे। ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस इज अबो क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, सी है भाई इसका। बुश का कॉन्टैक्ट लूज जो हो जावा है, आर्मेचर रिएक्शन इज मोर, नहीं भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और डी प्राइमरी मूवर इज रनिंग एट दी रेटेड स्पीड, नहीं ये नहीं है भाई। इसका सी आंसर है, ठीक है। 25 में का सी आंसर है। 26 में, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। नु का है उस जनरेटर का नाम बताओ जिसका जो फील्ड है वो आर्मेचर का पैरेलल में कनेक्ट किया जावे है। कौन सा जनरेटर हो, ठीक है, उसका नाम बताना अपन भाई। शंट जनरेटर हो, ठीक है, यह चीज़ याद रखियो। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलना भाई आप। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो पोल शू हुआ है उनका क्या पर्पज हुआ है। पोल पता होगा हमने, पोल हुआ है, तो थोड़ा बड़ा बनाऊँ तो पोल हुआ है। और ये जो हुआ है ये ऐसे ऐसे, देखो ड्राइंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, बट ये हुआ है इस टाइप का पोल शू हुआ है। इसने पोल शू का इसको कंपनसेटिंग वाइंडिंग हुआ अपनी, यूनो को है कि पर्पज हुआ इसका मतलब पोल शू का डीसी जनरेटर के अंदर, ठीक है। तो हमने पता है तो कमेंट कर दो, अगर नहीं पता तो देखो इसका मेन पर्पज क्या हुआ है। सेपरेटली आउट फ्लक्स इन्फॉर्मेशन इन एयर गैप, जो एयर गैप हुआ है इनका बीच में आर्मेचर का और पोल शू के बीच में, उसको कम जो फ्लक्स होगा उसको सेपरेटली करना भाई। मतलब इन्फॉर्मेस देखो यूनिफॉर्मली क्या हुआ है, एक सार लगा लो या एक तरीका, तो मतलब एक लाइन में लगा लो, कुछ इस तरह यार लगा लो, मतलब वो नहीं होता इसमें, ठीक है। एक उसमें फ्लो हुआ है, एक लाइन में लगा लो या एक वे में लगा लो, एक जैसे ये वे है
तो इसी में फ्लो होगा वो ये ऐसी, ठीक है, उसके लिए करा जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग जो हुआ है उनका क्या काम हुआ है? मेंटेन कांस्टेंट ना भाई, कोलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, करंट को यूनिडायरेक्शनली वो करना भाई, कोलेक्ट करना। जो स्प्लिट रिंग लगे हुए हैं डीसी जनरेटर में उनका काम है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन चल लेंगे, ये भी नहीं है। इंक्रीज द टर्मिनल, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है भाई। विच मटेरियल यूज टू मेक बुरुश इन जनरेटर। जनरेटर के जो बुरुश हुए हैं, ठीक है, बुरुश जो मतलब लगे हुए उसके ऊपर, वो कौन सा मटेरियल के बने हुए हैं ये पूछ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन में। स्टील के नहीं, कास्ट आयरन के नहीं, एल्यूमिनियम के नहीं, कार्बन और ग्रेफाइट के बने हुए भाई। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इन्हें रट लियो, कति रिवाइज कर लियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या है, वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। उनका है जो डीसी जनरेटर है वो अपना जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हो उसके अंदर वो क्यों खो दे है, किस कारण खातर? ना भाई, रनिंग विदाउट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एवरी ऑफ्टन, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, जब बदलने लग जाए ना, जैसे वो क्लॉकवाइज घूमा है लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो जो उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वो खो दे भाई उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट डॉट द योक एंड पोल इन जनरेटर। देखो ये कह रहा है कि जनरेटर के अंदर है ना जो मैग्नेटिक सर्किट हुआ है वो पोल का, योक और पोल का बीच में उसका क्या रिलेशन हुआ है, ठीक है, वो बताना भाई। तो फील्ड कोई भी नहीं, आर्मेचर कोर हो भाई उसके अंदर, मतलब बीच का जो उनका योक कार पोल का जो सर्किट ने कंप्लीट करा, मैग्नेटिक करना है, चुंबकीय जो सर्किट हो उसने कंप्लीट करने खातिर आर्मेचर कोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 में, वाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ द लोड इंक्रीज इन डीसी शंट जनरेटर। इनका डीसी शंट जनरेटर हुआ है, अगर उसमें लोड इंक्रीज हुआ है तो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज क्यों हुआ है, ठीक है, इसका मेन कारण क्या है? हाँ ये रहा, बिकॉज द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। हाँ, आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है उसका कारण हो भाई। भाई ये ना मोस्टली देखो ये क्वेश्चन जो है ये और रट्टा मारने का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये तो हमने थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो ये हैं ब्रुश किस चीज़ के बने हुए हैं, किस चीज़ के हों, लेकिन इन्हें रट्टा मारने के हैं। तो बेसिकली अगर आप इसमें मेरे ख्याल में 50-55 क्वेश्चन कराएंगे, 50-55 मत हैं, 40 क्वेश्चन थारा आराम से मतलब सही रट्टा लग जाएगा, थारा दिमाग में बैठ जाएंगे, 2-3-4 बार वीडियो देख लियो, कंप्लीट हो जाए थारे है। अगर आगे तो थारा 1 नंबर पक्का है, और आओगे सर ले आया करें मोइनली से प्रकार के आया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलाएंगे। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। जो लंबी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो भाई उनमें कौन सा जनरेटर यूज कराया जाए है, या बहुत पूछा है इसमें, ठीक है। शंट जनरेटर भी नहीं, सीरीज भी नहीं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर यूज कराया जाओ बाई डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेटर रेजिस्टेंस डीसी जनरेटर। नुका है कौन सा मेथड यूज कराया जाओ है इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर इंप्रूव करने खातर। तो इसमें कौन सा कराया जाओ भाई, रिप्लेसिंग द बुर्स्ट फ्रीक्वेंटली, ब्लोइंग हॉट एयर इन दी मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस। यो भाई नु का है, सॉरी यो थोड़ा गलत हो गया। ये कह रहा है कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हुआ है डीसी जनरेटर के अंदर उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाओ, ठीक है, हॉट एयर करी जाओ मशीन का ड्यूरिंग मेंटेनेंस, जब मेंटेनेंस होने लग रही है उसके अंदर को गर्म हवा का मतलब वो करा जाओ, ब्लोइंग करी जाओ भाई अंदर को फैलाई जाओ उसका, ठीक है, और गर्म हवा मारी जाओ यार, बेसिकली यह बात कह दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेट। ये वो है मैंने ऊपर बताया था कि जिस मतलब उसमें मैग्नेटिज्म नहीं होता वो कौन सा जनरेटर हो, वो सेपरेटली एक्साइटेड हो भाई, नीचे मिलेगा ये रहा, सेपरेटली एक्साइटेड। इन सब में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की जरूरत हुआ है लेकिन नहीं होती, तो इसमें नहीं होती, अकेला ही जनरेटर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर में क्या है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर यूज हुआ है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ये छोटे छोटे हैं भाई, ये याद कर लियो मेनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। विट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कौन सी मतलब वेव वाइंडिंग की कौन सी प्रॉपर्टी है, लो करंट ना, एक
वाइंडिंग देखी होगी हमने, एक लैब वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग, थोड़ा थोड़ा बता दो इसमें। वेव वाइंडिंग में क्या हुआ है, देखो इसमें वेव वाइंडिंग में क्या हुआ था, वेव वाइंडिंग में जैसे दो वाइंडिंग हो गई, इनमें डिफरेंस करने लग गया, 3-4 मेन पॉइंट हुआ अगर इनके, उनमें तो देखो एक मेन पॉइंट ये है कि इसमें लो करंट और हाई वोल्टेज होया करे, हाई वोल्टेज, और इसमें इसका अपोजिट होया करे, हाई करंट और लो वोल्टेज। तो इसमें वेव वाइंडिंग की पूछी है, वेव वाइंडिंग में कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वेव वाइंडिंग में क्या है, लो करंट और हाई वोल्टेज की है, ठीक है। और हमने कोई भी टॉपिक पर अगर स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो बता दियो भाई, अगर आप हम लोग को की क्लास से लेने लग जाओ इसका यूट्यूब ऊपर, तो फ्री क्लास भी घेरने लग जाओ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन छोटी क्लास बनेगी भाई, अपनी बड़ी बड़ी क्लास नहीं बन सकती, लेंथली लॉन्गली, छोटी 30-40 मिनट की क्लास बनेगी जिसमें टॉपिक को बढ़िया तरीके से कवर करवा देंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। जो कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में है, जो वायर यूज करे जाओ हैं, ठीक है, उनका क्या पर्पज हुआ है, क्या उद्देश्य हुआ वायर का, इनका जैसे मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज ना भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंक्रीज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इनका यो है स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, हाँ करंट को स्मूथली मतलब वो करना होगा इनका मेन पर्पज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, वाई सॉलिड पोल शू आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। ये कह रहा है कि डीसी जनरेटर के अंदर जो सॉलिड पोल शू हुए हैं वो क्यों यूज़ करे जाए, यो पहले भी क्वेश्चन आया था उसका सेम है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, ठीक है। तो इसका कमेंट में आंसर बताना था हमने की है, ठीक है। हो लिया ये क्वेश्चन, पीछे ही बेगा था थोड़ी देर पहले। विच मेटल इज यूज्ड टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर। जो बड़े डीसी जनरेटर हुए हैं उनका योग बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। इस बात का देखो तुम, रोल्ड स्टील, और जो छोटे हुए हैं उनके खातिर कास्ट आयरन, छोटे के लिए कास्ट आयरन, बड़े के लिए रोल्ड स्टील, या कास्ट स्टील भी आ जाए तो वो भी ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। ये भी शायद आ लिया, जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आ लिया, फिर भी बता दें। सप्लाई आउटपुट कंटिन्यूसली मेक आउटपुट इन द यूनि डायरेक्शन, हाँ जो मतलब जो आउटपुट हुआ है वो यूनि डायरेक्शन में एक दिशा में बनाने के लिए इसका स्प्लिट रिंग यूज करा यहाँ पर डीसी जनरेटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायमेंटली इन ए डीसी जनरेटर। ये कह रहा है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है, कौन से प्रकार का हो भाई, पता किसी ने, पता तो कमेंट कर दो। अगर कौन सा क्वेश्चन का पता हो ना तो कमेंट में लिख दिया करो, मैंने इसका पता था इसका पता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यो रहा, ये तो देखो तुमने पढ़े थे फिर बटा का भाई, थ्योरी का क्वेश्चन है वो। देखो मैंने ना नॉलेज तो है लेकिन पता बात की है, यूट्यूब पर मतलब वीडियो नहीं बनाया करता, ये बनाने लग गया हूँ, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज में सुधार आंदा जाओगा भाई, थोड़ी हिचकिचाहट सी है बस ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे आगे जैसे वीडियो बनाओगे तो सही होता चलेगा। इसमें क्या करें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट मार्क एक्स। जो एक ये हुआ है मतलब ये एक डीसी जनरेटर का पार्ट है, अगर थ्योरी करोगे तब ना जब पता लग जाएगा इसका क्या है वो, ठीक है। ये इसमें ये स्लॉट्स दे रखे हैं, मतलब ये एक है, अगर पूरा घूमांगे ना जैसे गोल हुआ है नू इस टाइम हुआ तो उस पर स्लॉट्स हैं, तो ये इन्हों का रखा है कि जो ये एक्स मार्क है जो ये स्लॉट है इसका क्या पर्पज़ है, तो इसका क्या पर्पज़ है, टू फिक्स की वे कुंजी तरीका ठीक करने के लिए भाई। लुब्रिकेशन भी नहीं, जीरो मोल नहीं है नहीं है। देखो मोस्टली क्वेश्चन तो ऐसे होंगे यार जिनमें एक अलग मिलेगा बाकी सारे मतलब उस तो सब तो अलग मिलेंगे। इसमें क्या है मेन बात है ये तो हमने थोड़ा हाँ समझना पड़ेगा, कई क्वेश्चन इसमें भी ऐसे हैं जो शायद एक आधा मन में भी नहीं आता, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं लेकिन मैं बता दूंगा जो सा मन नहीं आता वो बता दूंगा, और जो सा मतलब कुछ मैंने ऑप्शन लगेगा कि या इसका ये ऑप्शन है वो मैं लगा भी दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो फील्ड कॉइल हुआ है उनका क्या पर्पज हुआ है, देखो टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप ना भाई, टू डिक्रीज दी मैग्नेटाइजेशन करंट नहीं, टू मैग्नेटाइज दी पोल टू प्रोड्यूस कोयल फ्लक्स, हाँ
इन दी जो मैग्नेटाइज हो पोल, जो कोयल फ्लक्स हुआ है पोल टू प्रोड्यूस टू मैग्नेटाइज द पोल, पोल को मैग्नेटाइज करने के लिए टू प्रोड्यूस कोयल फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन, जो बड़े डीसी जनरेटर मशीन हुआ है उनमें जो पोल कोर हुआ है उनने बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जावा है, तो किस किसने पता है, कास्ट स्टील या वो भी लिया पीछे, ठीक है, लेकिन उसमें योग पूछ रखा था, योग, इसमें पोल कोर पूछ रखी है, पोल कोर किस किसने पता है क्या हुआ है, अगर पता है तो नीचे कमेंट में लिख दियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है भाई, वाई द पोल कोर स्टेप आर लैमिनेटेड इन डीसी जनरेटर, ये नुको है जो पोल कोर हुआ है वो डीसी जनरेटर में लैमिनेटेड क्यों करी जाओ है, उसका क्या रीज़न है, तो सीधी बात है लैमिनेटेड, और वो उसके लिए दो लॉस के लिए करी जाए, कि दो लॉस हुआ है एडी करंट और हिस्टीरियस कर, तो ये एडी करंट के लिए लैमिनेट करी जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लांटिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लांटिंग जो प्रोसेस उसमें कौन सा जनरेटर यूज किया जावा है, शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपनसेट वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर, एक तो कमेंट में बताइए कि यह जो वाइंडिंग है या मैंने बताई भी थी, यह वाइंडिंग कहाँ करी जावा है, ठीक है, कहाँ पर करी जाओ और इसका काम क्या है, चल काम का तो इसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, पता लग जाएगा, लेकिन वो बताइए कौन सी जगह पर करी जाए या कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। मिनिमाइजर ऑफ मेंटेन कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज, न्यूट्रलाइज, हाँ ये रहा न्यूट्रलाइज दी डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, यो भाई मेन क्वेश्चन है, लिख लियो इसको ऊपर स्टार मार्क कर लियो इसने, इसे क्वेश्चन आएगा एक एक नंबर में। व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन ए डीसी जनरेटर, इसका आउटपुट वोल्टेज भी नहीं है, ये रहा जनरेटर फेल्स टू बुल्ट वोल्टेज, इसमें नुका है कि जो जनरेटर है वो वोल्टेज नहीं बनाओगा भाई, बिल्ट नहीं कर पाओगे उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर, ये कह रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन जो हुआ है वो उसका क्या इफेक्ट हुआ है, देखो आर्मेचर रिएक्शन पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी हुआ है तो वह क्या है जनरेटर खातर एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज ही है वह, ठीक है, तो यह बात याद रखिए, आर्मेचर रिएक्शन देख लियो, टॉपिक भी पढ़ लियो, अगर जो टॉपिक तुमने ना आता तो उसका नाम लिख कर चैट जीपीटी पेस्ट कर लियो, वो सारी डिटेल बता देगा उसके बारे में, अगर हम कहो तो इसका मतलब जो भी टॉपिक हो आप उसके बारे में वीडियो बना देंगे, डाल देंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्मेचर, हाँ आर्मेचर रिएक्शन, जो आउटपुट वोल्टेज होगी ना वह डिक्रीज हो जाएगी भाई, जितनी ज़्यादा आर्मेचर रिएक्शन बनेगी उसके अंदर तो अपनी जो आउटपुट हो कम आओगी। 50 नंबर वो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड इन फोल्ड, देखो ये कैलकुलेशन का भाई ये फिर कराएंगे आप, ठीक है, इसको होल्ड पर रख दो, क्योंकि ये मतलब इसके लिए कुछ चीज़ तारती बतानी पड़ेंगी, तब जाकर तारी क्वेश्चन समझ में आओगा। हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज इन डीसी लार्ज डीसी जनरेटर, जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट हुआ है वो बड़े जनरेटर में न्यूट्रलाइज कैसे किया जाओ है वो पूछ रहे हो, कौन सा तरीका है, ठीक है, यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये वो परमानेंट थार पे उसका वो पूछा था कहाँ पर करी जाओ है, वो कमेंट कर दियो था हमने नीचे बता दियो कहाँ पर करी जाओ है, आर्मेचर रिएक्शन ने उसके लिए करी जाओ भाई इफेक्ट कम करने खातर, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने खातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में क्या रखा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीसी जनरेटर इफ इट केप्ट इन आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम के लिए अगर नुकन छोड़ दिया जाए, बंद छोड़ दिया जाए तो डीसी जनरेटर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कई दिन टियावा चलावा नहीं तो फील्ड को आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज द आर्मेचर रिएक्शन, नहीं भाई लो, हाँ जो इसका मैग्नेटाइजेशन हो रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन वो खत्म हो जाएगा भाई, वो खो देगा अपना आप, ये फिर आ गया कैलकुलेशन का, इसको भी होल्ड पर रख दो, इसके लिए मतलब बहुत से पॉइंट है जो बताऊंगे फिर कराएंगे इसने। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्ट्रॉयड इन डीसी जनरेटर, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इसका क्यों आंसर होगा भाई सोच के देखो। इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज, देखो मेनली अगर किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ा है ना और तो हमने उसका बिल्कुल भी नहीं पता तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा ही सपा होगा उसने कराइयो, क्योंकि अपना दो रहा है जनरेटर किस काम आवा है
आउटपुट के लिए काम आया है। और आउटपुट कोई भी इफेक्ट होगा तो मेनली अपना किसी ना वो करेगा, इफेक्ट करेगा, आउटपुट ने इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर हमने क्वेश्चन के बारे में नहीं पता तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज, ईएमएफ डिक्रीज का जो ऑप्शन पाओ उसने कराइयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, व्हाट इज द काज फॉर हैवी स्पार्किंग इन बुशेज ऑफ डीसी जनरेटर। जो डीसी जनरेटर के बुश लगे हुए हैं उनके अंदर स्पार्किंग हुआ है, तो उनका क्या रीजन हो उसका है मेनली। शॉर्ट सर्किट इन फील्ड वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर वाइंडिंग, एमएनए एंड जीएनए में पोजीशन चेंज्ड, टू मच स्प्रिंग टेंशन एट बुश। ये दो में तो बताओ कौन सा होगा। ये तो पूछ रखा अपना पे स्पार्किंग टेंशन, ये नुका अगर टेंशन ज़्यादा हो जाए मतलब टेंशन कैसे बताऊँ, 2 पॉइंट है, अगर इनके अंदर खिंचाव ज़्यादा होता है उसने कहा ग्रापा टेंशन, लेकिन इसमें खिंचाव होने की कोई वो नहीं है, तो इसका ऑप्शन है एमएनए एंड जीएनए पोजीशन चेंज। जैसे बुश लगे हुए हैं तो, और यहाँ पे मतलब ये एमएनए है, और जब इसने रोटेट कराएंगे अपन कम्यूटेटर ने या जो वो होगा वो थोड़ा भी रोटेट होगा तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, उसके कारण हो भाई। ठीक है, बस इतना ही थे अपने डीसी जनरेटर के जो चैप्टर थे और डीसी जनरेटर के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चैप्टर बताओ भाई कमेंट करके कौन सा करा। डिमी बुक कंप्लीट करवा देंगे आप। ठीक है, और अगर तुमने और कुछ चाहिए तो नीचे कमेंट कर दियो, कोई भी क्लास वगैरह के बारे में या कोई से टॉपिक के बारे में कुछ भी बताना है तो कमेंट कर दियो, मेरे जितना पॉसिबल होगा रिप्लाई तो हर एक के आएंगे भाई कमेंट के। ठीक है, रिप्लाई तो 100% हर एक के आएंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो मतलब टॉपिक भी वो बहुत अच्छी तरीके से समझा भी देंगे और बता भी देंगे। ठीक है, और हमने अगर कुछ भी लग गया है तो नीचे कमेंट कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो और बता दियो। ठीक है, जो कुछ भी हो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, और थोड़ी एजिटेशन ही है भाई, या फर्स्ट टाइम वीडियो वगैरह बनाने लग गया हूँ, इस करके आगे चल का बहुत बढ़िया अपना वीडियो बहुत बढ़िया बनाया करेंगे और बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे आप ऑनलाइन। क्योंकि देखो ये मेरे समझ में आ रहा है वह बहुत बड़ी बात नहीं है, जो मैं अपने समझा सकूँ वह बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं अपने आप में तो खुद भी कुछ जो समझ लूँगा, लेकिन वह चीज़ आपके दौरे आप समझानी है तो और ईजी वे में करनी पड़ेगी मैंने। ठीक है, और इजी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।